हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं, लाभ और हानि, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं काफ़ी इजी तरीके से आपको बताया हूँ, ठीक है। एग्जांपल भी इसको मैं आपको ऐसे एक शॉपकीपर का एग्जांपल दे करके बताया हूँ कि कैसे प्रॉफिट होता है और कैसे लॉस होता है, ठीक है। रियल में आपको मज़ा आ जाएगा चैप्टर को पढ़ करके। बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के पढ़ाया है। इसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको डिस्कस किया हूँ, ठीक है। ये क्लास 1 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं लाभ। लाभ हम लोग जब देखते हैं कि लाभ कब होता है जी, जब हम लोग कोई भी सामान को बेचते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लाभ, याद रखिए कि लाभ जब हमको पता चलेगा कि लाभ बराबर क्या होता है, तो याद रखिए कि विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ये तो है ही, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले लाभ जब होगा कब, हम लोग कोई भी सामान को बेचेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो लाभ मतलब हो जाएगा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा SP माइनस CP, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग लाभ परसेंट, ठीक है। एक पूछता है कि लाभ परसेंट क्या होता है, तो याद रखिए कि लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य और इंटू 100, ये चीज़ है, ठीक है। लाभ परसेंट पूछेगा तो कितना होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिगर में भी बताया हूँ कि प्रॉफिट जब होता है, आदमी के पास खूब पैसा 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 ही पैसा आने लगता है, तो समझ जाते हैं क्या होता है, उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे हम लोग 100 रुपये का सामान है, ठीक है, उसको 110 रुपये में बेच दिए, तो हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बोलता है हानि। हानि कब होता है कि हम लोग जब जानते हैं क्या होता है, हानि हो गया, तो हम लोग हानि, हमको पता चलता है कि 10 रुपये का सामान था, हम लोग उसको 9 रुपये में ही बेच दिए, ठीक है। तो क्या पता चलता है, 1 रुपये का हानि हो गया, ठीक है। तो उस प्रकार का हानि परसेंट का एक है कि हानि परसेंट, चाहे लाभ परसेंट पूछे चाहे हानि परसेंट पूछे, तो ठीक है। तो हानि बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोनों का नीचे में होगा ही होगा, ठीक है, इंटू 100, ये चीज़ है, ठीक है। हानि परसेंट पूछेगा तो हानि बटे क्रय मूल्य, लाभ परसेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा नीचे की ओर होगा, ठीक है। जो मैंने आपको कुछ बता दिया यहाँ पे कि हानि बराबर क्या आता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ये चीज़ आगे पीछे करके बताएं, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि लॉस, लॉस जब होता है तो आदमी का क्या होता है, दिल और दिमाग दोनों खत्म हो जाता है कि अब क्या करें, ठीक है, कैसे इसको प्रॉफिट में बदलें, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं और आगे। ये है परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग पूछते हैं, कभी कभी पूछे कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट याद रखिए कि प्रॉफिट बटे CP, अभी जस्ट बताएं उसको, इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए कि प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, ठीक है। लॉस परसेंट कभी कभी हमसे पूछे कि लॉस परसेंट क्या है या लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो लॉस परसेंट जब भी हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस बटे CP इंटू CP मतलब क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। जो वही चीज़ था, मैं इसको एक बार डीपली से एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि ये चीज़ हमारे काम के लिए है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको बताएं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, लॉस परसेंट तो लॉस बटे CP इंटू 100, ठीक है। लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं प्रॉफिट हमारा कब होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी सामान को जब बेच देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं 110 रुपये में, लेकिन खरीदे थे उसको कितना, 100 रुपये में, ठीक है। तो हमको पता चल गया प्रॉफिट कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। कोई भी सामान को जब हम लोग, जैसे हम लोग 10 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, अब 5 रुपये में उसको बेच देते हैं, ठीक है, 5 रुपये में बेच दिए तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। याद रखिए कि लॉस जो होगा हमेशा CP से कम होना चाहिए, ठीक है। ये बात 100, ये नहीं कि ये हमारे पास अभी जैसे ये 10 है तो ये 5 होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। या तो ये नहीं कि 5 रुपये में खरीदे 10 रुपये में बेच दिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज होगा ऊपर वाला जिसे मैंने बताया था, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ तक समझ गए इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो प्रॉफिट इंटू CP इंटू 100 हो जाएगा। लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस बटे CP इंटू 100, बस, ठीक है। इजीली हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैं कहानी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते थे कि दुकान होता था, ठीक है। पहले क्या, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे जब जाते थे कि जब पिताजी दुकान पे रहते थे तो कुछ देर के लिए बच्चे जाते थे वहाँ पे कि नहीं पिताजी को खाना खाना भेजना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखे हैं कई जगह पे होता है। तो वहाँ पे क्या होता था, बच्चे थोड़ा देर के लिए दुकान पे रहते हैं ताकि पिताजी जस्ट खाना खा के तुरंत आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस दिन क्या हो गया कि एक दिन बच्चे गया
ठीक है, पिताजी ने कोई भी सामान को 100 रुपये में खरीदा था, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे आ गए दुकान में। जब बच्चे दुकान में आ गए तो पिताजी चले गए खाना खाने। ठीक है, तो बच्चे ने उस सामान को क्या किया, 110 रुपये में बेच दिया। ठीक है, पिताजी को बोला कि पिताजी क्या हुआ, बोला इस सामान को मैंने 110 रुपये में बेच दिया। बोला बहुत अच्छा बात है। पिताजी को पता चला कि मैं 100 रुपये में खरीदा, 110 रुपये में बेचा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं 10 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो पिताजी क्या हो गया, खुश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या हो गया, वही हो गया। एक दिन क्या हो गया, बच्चा यहाँ पे खुश हो गया। दूसरा दिन क्या किया, पिताजी फिर से आए तो क्रय मूल्य उस पिताजी ने खरीदा था कोई भी सामान को 100 रुपये में। ठीक है, लेकिन बच्चे को जब रख दिया, फिर खाना खाने के लिए गए तो पिताजी बोला कि बच्चे ने बोला कि ये पिताजी क्या हुआ, इसको मैंने 90 रुपये में बेच दिया। तो पिताजी को सोचेगा 90 रुपये में कैसे बेच दिया, क्योंकि बच्चे तो हर ऑब्जेक्ट का तो दाम मालूम है नहीं। ठीक है, तो 90 रुपये में उसने बेच दिया। तो पिताजी को सोचा कि ये तो मैंने खरीदा था 100 रुपये में, बेच दिया 90 रुपये में, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा क्या हुआ, 10 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, 10 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। इसको रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमको और आसानी से हम लोग चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने विक्रय मूल्य पर 40% की हानि की गणना करता है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हम लोग देखते हैं 40%, वो भी किस पे, विक्रय मूल्य पे। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, वो भी क्या, हानि। अब 40% को लिख सकते हैं 40 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब इसको काट देते हैं तो 2 पंचे 10, 2/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलता है विक्रय मूल्य पर है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर तो हम लोग एसपी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, वो भी हानि कितना प्राप्त है, हानि हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर 40% की हानि, तो ऊपर में हो जाएगा हानि, तो हानि यहाँ पे लॉस हो जाएगा कितना, 2 का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि एक यहाँ पे देख रहे थे कि एक दुकानदार था, यहाँ पे लड़के ने बेच दिया 5 रुपये में। ठीक है, तो ये पिताजी ने बोला कि भाई 2 रुपया तुम क्या कर दिया, हानि कर दिया, 2 रुपया हानि कर दिया, लेकिन 5 रुपये में बेच दिया था बच्चे ने। जब बच्चे ने 5 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का हानि हो गया, इसका मतलब पिताजी उस सामान को कितना में खरीदा होगा, 7 रुपये में। ठीक है, 7 रुपये में खरीदा होगा, 7 रुपये में खरीदा होगा, तब ने उसने 5 रुपये में बेच दिया। अब 7 रुपये में कोई भी सामान को खरीदे और 5 रुपये में बेच ही दे, 5 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पता चलता है वो सामान को कितना में खरीदा था, 7 रुपये में। तो वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत हमको पता है कि हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि मतलब 2 बटे क्रय मूल्य 7 × 100। अब पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 को डायरेक्ट करते हैं 200/7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ईजिली से बना सकते इसमें। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि 15% की हानि में बेचा जाता है, और यहाँ पे बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर 15% हानि। ठीक है, ये बात है ध्यान रखने की। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे 15%। ठीक है, वहाँ पे पूछा था विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं दिया, इसका मतलब मेरा हो जाएगा सीपी। हम लोग बनाते हैं जैसे 15/100 हो जाएगा। ठीक है, 15 बाई कितना हो जाएगा, 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 को 3 बार, 5 को 2 बार। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नीचे वाला हम लोग जब भी लेंगे तो यहाँ सीपी लेंगे। क्यों, क्योंकि पिछले बार में हमको दे दिया था कि इतना रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 20। और हानि बोल रहा है तो हानि कितना हो जाएगा, हानि ये हो जाएगा लॉस। जब हानि हो गया मेरा 3, इसका मतलब अब पता चलेगा क्या, एसपी और सीपी और ये लॉस। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम लोग हमेशा लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपये लिख दिए। अब 3 रुपये का क्या हो गया, हानि। अब खरीदा था कितना में, 20 में। ठीक है, 3 रुपये का हानि हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि 17 रुपये क्या हो जाएगा मेरा, 17 रुपये में वो खरीदा होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको, हमको ईजिली से समझते हैं। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसमें इसको घटाते हैं तो ये आता है। हम लोग जानते हैं नॉर्मल कि जब हम लोग एसपी निकालते हैं तो एसपी जब सीपी माइनस एसपी होता है तो लॉस होता है। उतना नहीं याद रखना है, डायरेक्ट हमको याद रखना है कि जब हम लोग बच्चे ने क्या कर दिया, 3 रुपये का लॉस कर दिया। ठीक है, तो बच्चे ने जब 3 रुपये का लॉस कर दिया तो क्रय मूल्य, पिताजी ने बोला कि मैंने इसको 20 रुपये में खरीदा था। ठीक है, 20 रुपये में इसको खरीदा था, 3 रुपये का लॉस हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ने बेचा, कितना में बेचा होगा, 17 रुपये में उसको बेच दिया गया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। 17 रुपये हो गया। अब पूछा है, क्या पूछा है, मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग जानते हैं क्या होता है, और विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य हम लोग 20, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 17। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखना है कि 15% हानि दिया है तो 15 बटे लिख दिया 100, इसको कट कर दिए तो कितना हो गया 3/20। अब यहाँ पे कितना हो गया CP हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये CP हो गया क्योंकि नीचे वाला हम लोग देखते हैं CP, और लॉस हो गया 3 का जब लॉस हो गया इसका मतलब 3 का लॉस हो गया, क्रय मूल्य हो गया था कितना, क्रय मूल्य हो गया 20 रुपये में। अब 20 जब मेरा पास क्रय मूल्य था 3 रुपया लॉस हो गया, इसका मतलब खरीदा हुआ कितना होगा 17 रुपये में। मैंने अभी बताया था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक कार 28% लाभ पर बेची, कार के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अभी बताएं, इसमें कोई चीज़ है नहीं, बताएं इसमें रियल हम लोग देख लें, यहाँ पे कोई भी दिया है नहीं दिया है। बोलता है 28% लाभ पर बेचे गए, तो डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट जो सवाल सॉल्व किए थे, ये चीज़ यहाँ पे याद रखने की बात है। जो पहला जो सवाल हम लोग बताए थे यहाँ पे विक्रय मूल्य ऑलरेडी बोला गया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग नीचे में क्या लिए थे, यहाँ पे 7, ये जो 5 लिए थे यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य का लिए थे। ठीक है, बाकी जितना जी हम लोग बेस वाला लेंगे यहाँ पे 20 जो होगा 20 कितना होगा क्रय मूल्य का होगा, सारा हम लोग क्रय मूल्य पर ही लेंगे। तो ये 28% हो गया, 28% मतलब 28 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 2 को 4 हो गया, 2 50 हो गया। ठीक है, फिर 7 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमको पूछा है लाभ, इसका मतलब यहाँ पे याद रखिए लाभ बोला है, यहाँ पे क्या पूछा लाभ, तो ऊपर में हो जाएगा मेरे पास लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, जब प्रॉफिट ऊपर में हो गया तो नीचे में क्या हो जाएगा CP। अब ध्यान से देखना है, ये टेबल हमको हमेशा बना लीजिएगा ताकि रियल में एकदम दिक्कत कभी नहीं होगा आपको एकदम। ठीक है, इजीली से बना सकते हैं हम लोग। जब हानि क्रय मूल्य हो गया 25, अब देख लीजिए 25 मेरे पास क्रय मूल्य हो गया। अब प्रॉफिट हो गया कितना, प्रॉफिट हो गया मेरे पास 7। अब आप ही बताइए उस चीज़ को बेचा कितना होगा। आप कोई भी दुकानदार जब 25 रुपये में सामान को खरीदा, 7 रुपया उससे प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब बेचा कितना में होगा वो, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 हो गया। अब क्या पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है विक्रय मूल्य 32। ठीक है, अनुपात हो गया, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो गया 25, तो ये हो गया 32/25। ये तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है, कुछ चीज़ करने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन यदि कोई फुटकर विक्रेता शर्ट को ठीक है 2350 रुपये में बेचता है, ठीक है, और उसे 6% की हानि होती है, ठीक है, तो उसे किस कीमत पर बेचे ताकि प्रतिशत की लाभ प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे देखते हैं कि 2350 रुपये में बेचा तो 100% की क्या हो गया हानि। जब 6% की हानि हो गया तो मतलब कितना हो गया 94। ठीक है, 94 मेरे पास दिया हुआ कितना 2350, ईजिली सी कोई चीज़ करने की बात इसमें है नहीं। ठीक है, अब 23 हो गया, 50 हो गया, अब यहाँ तक तो हो गया। अब क्या पूछा है कि 6% की लाभ हो गया, तो 6% लाभ मतलब 106। अब 106 निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2350 हो जाएगा, ये 2350 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा 94 इंटू हो जाएगा 106। अब इसको हम लोग किट कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 से 5 7 47 50 50 5 53। ठीक है, बस 47 53 हो गया। अब ये हो गया 5 से करते हैं तो 5 50 53 0, ये हो जाएगा 50 इंटू 53। इसको जब कट कर सकते हैं 0, 5 को पढ़ेंगे तो 15 1 25 26 50 हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजीली कोई चीज़ है नहीं इसमें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले बोलता है कि यहाँ पे 6% की हानि, तो जब 6% की हानि हो गया तो 100 में कितना कर दिए 6 घटा दिए तो कितना हो गया 94। यहाँ तक हो गया, ये चीज़ दिया हुआ है। अब बोलते हैं 6% की लाभ, इसका मतलब 100 में जब 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 106, यहाँ पे लिख दिए 106 हो गया। अब 2350, अब बटे में लिख दिए 94 इंटू 100, अब इसको कट पीट कर दिए तो ये हो गया 2350 आंसर। ठीक है, जो एकदम ईजी है, एकदम रियल में हम लोग देखा जाए तो एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग इजीली से बना सकते हैं कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य हम लोग लिख सकते हैं CP इंटू कितना 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या बोल रहे हैं कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। और जब ये CP लिख सकते हैं बटे SP हो जाएगा,
अब ये हो जाएगा 12, अब बटे हो जाएगा 9, 3 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक टेबल जो बताए थे आपको, ठीक है, इसको मैं कलर, ये हो जाएगा CP कितना रुपये में 4, जब CP हो गया 4 और SP कितना हो गया, SP हो गया 3, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप ही बताइए। 4 रुपये में कोई भी सामान को हम लोग खरीदते हैं, 3 रुपये में उसको बेच देते हैं। अब कोई भी, जब पिताजी हम लोग देखे थे फर्स्ट में बताए थे आपको, कोई भी दुकानदार जब 4 रुपये में कोई भी सामान को खरीद के लाए और उस सामान को 3 रुपये में ही बेच दे, इसका मतलब मेरे पास लॉस हो गया, वो भी कितना, 1 रुपये का। जब 1 रुपये का लॉस हो गया तो पूछा लाभ या हानि, ठीक है, परसेंट में पूछा लाभ या हानि क्या। अब लाभ या हानि परसेंट निकल, लाभ तो हो गया, हानि हो गया एक, लेकिन हानि परसेंट यहाँ, तो हानि परसेंट निकालने के लिए हमको बताया था लॉस परसेंट, तो लॉस अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा 4 इंटू 100। अब इसको हम लोग 1/4 हम लोग जानते ही हैं कितना, 25, ठीक है, ये हो जाएगा हानि, जो इजीली से बना सकते हैं, कोई चीज़ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बार इसको, ये इजी है, डायरेक्ट CP को लिख दिए, CP इंटू 9 SP हो जाएगा, 12 इंटू SP हो जाएगा। जब इसको कर CP को इधर ही रख दिए, नॉर्मल सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात था कि SP मेरे पास 3 था, ठीक है, 3 था, तो SP हो गया 3। और जब विक्रय मूल्य मेरे पास कितना था, 3 था, और क्रय मूल्य था क्या, कितना, 4। अब 4 रुपये में कोई भी सामान को खरीदे और 3 रुपये में बेच दिए, इसका मतलब मेरे पास लॉस हो गया 1 का। ठीक है, जो इजीली से बता, लॉस परसेंट पर लॉस बटे 100। ठीक है, अब लॉस ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये लॉस बटे में CP इंटू 100। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं कि एक लेख को 108 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एकदम जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया, सेम ही सेम करना है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। बोलते हैं क्या, 25% की हानि, तो 25% तो 100 में 25 जाएगा तो हो जाएगा 75%। ठीक है, इतना हो जाएगा तो कितना दिया हुआ है 108। आप बोलते हैं 15% की लाभ, मतलब कितना हो जाएगा 115 बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 108, अब बटे हो जाएगा 75। अब पूछा है 115 तो 115 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं इजी से, जो होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 15 ठीक है, 5 को एक बार पढ़ते हैं तो 5 15, अब हो जाएगा यहाँ 12 36, अब 15 से फिर देखते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको काट दे, 3 5 नहीं होगा। ठीक है, बस ये हो जाएगा 3 5, ये 5 हो जाएगा। अब इसको हो जाएगा कितना, 36 इंटू हो जाएगा 23, अब बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 36 और 23 इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 3 बार पढ़ेंगे, 18 की 8, हाथ में 1 3 3 9, 9 और 6 दूनी 12, तो 12 8 20 और 21 और 1 22 की 2, हाथ में रहे 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, बस कितना हो गया 28, 8 28। अब ये हो गया 8 2 8, अब बटे में हो जाएगा 5, इसको 5 से कट कर दें तो 5 को एक बार में 28 3 6 5 30 6, ये हो जाएगा 16, ये जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ है नहीं इसमें, इजीली तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही चीज़ था जो हमको समझने की बात है, 25% की क्या पूछा, हानि, तो 100 में 25 घटाए तो हो गया 75। ठीक है, 75 हो गया तो इतना दिया हुआ। अब 15% की क्या पूछा, लाभ, तो 15% लाभ मतलब 115 हो गया, 115 बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब काट पीट कर दिया तो हम लोग इतना आ गया। ठीक है, ईजिली से नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 75% है, तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इजीली से बना सकते हैं, कोई चीज़ इसमें है नहीं, जैसे जैसे बोला जा रहा है मैं वैसे वैसे करता हूँ। सबसे पहले विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले लिख दिए विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर, अब पूछें कि क्रय मूल्य का 75%, तो क्रय मूल्य लिख दिए 75%। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज कर लेते हैं कलर, अब ये हो जाएगा SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, जब विक्रय मूल्य हम लोग लिख लिए, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा CP इंटू 75, अब बटे हो जाएगा 100। अब इसको काट सकते हैं, 25 को 3 बार में करते 25, 4 बार में 100, अब SP अब बटे में हो जाएगा CP, मतलब ये हो जाएगा CP इधर हो जाएगा तो 3/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, हानि
हमको रियल में देख रहे हैं कि 4 रुपये में कोई भी सामान को खरीद रहे हैं, 3 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताए थे, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए बताए थे हानि अब बटे क्रय मूल्य कितना है 4। अब 1/4 हम लोग जानते ही हैं, इंटू 100, उतना करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट 1/4 इसका मतलब हो जाएगा 25%। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियल में एकदम कोई चीज़ करने की नहीं, जैसे जैसे मेरे पास बोला जा रहा है बस वैसे वैसे करना है, उसमें कोई चीज़ है नहीं। एसपी दिया हुआ है, एसपी बराबर दिया हुआ है विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य का कितना होती है, क्रय मूल्य का 75%, बस इसको सॉल्व कर दिया, एसपी निकाल दिए। ठीक है, आसान है। अब ये देखते हैं इसको कैसे बनाया है कि एक व्यक्ति ने एक कार 28% लाभ पर बेची। ठीक है, कार के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 28% है, 28/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं 2 से तो होगा 14, ये हो जाएगा 50, फिर 2 से काट सकते हैं तो 7, 25। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे समझने की बात है, हमेशा हम यही नीचे में क्या हो जाएगा सीपी, बहुत अच्छा। और ऊपर में हमको क्या बता, लाभ कितना दिया हुआ है 7, इसका मतलब ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या पूछा है, लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य मेरे पास तो पता चल गया कितना है 25, ये तो है ही। ठीक है, अब 25 क्रय मूल्य खरीदे, जब 7 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदे होंगे कितना में 32, ये तो जस्ट है, बताए भी थे। इसके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि एक मेज को 800 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है, और 40% की हानि में बेचा जाता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या हुआ, बहुत ही आसान, इसमें कुछ करने की बात है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 40%, तो 40 को लिख सकते हैं, ये 2 को 5 बार में। ठीक है, अब हमको क्या है, हमको नीचे में पता है कि ये क्या है, ये बता देते हैं। नीचे वाला क्या है सीपी। ठीक है, हानि दिया हुआ है क्या, हाँ 40% ये हानि दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर में क्या हो गया हानि, मतलब लॉस। जब हानि हो गया मेरे पास 2, ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 5। अब सोचिए 5 का मैं कोई भी सामान को खरीद लिया, 2 रुपया में उसको 2 रुपया हानि हुआ, इसका मतलब बेच दिया होगा कितना में, ये चीज़ इमेजिन करने की बात है, बेच दिया होगा कितना ना 3 रुपया में। ठीक है, ये चीज़ है। यदि हम लोग क्रय मूल्य देखते हैं 5 रुपये में कोई भी सामान को खरीदा, ठीक है, और 2 रुपया में हानि में वो बेच दिया, 2 रुपये हानि में बेच दिया, क्रय मूल्य था 5, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा होता है 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। और जब 3 हो गया तो हमको पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे 800 रुपये में ख़रीदा गया, तो ऑलरेडी सीपी दिया हुआ है मेरे पास कितना 800। ठीक है, सीपी जब दिया हुआ है 800, मतलब 5 का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास कितना 800। जब 8 का वैल्यू दिया हुआ तो इसका मतलब 16 85 160 गुना, जब ये 160 गुना है तो 3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 3 को जब 160 गुना कर देंगे तो 16 को 48। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कुछ करने की बात है नहीं। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। बोलते हैं कि 40% की हानि, तो हमेशा याद रखिए कि हानि लॉस जब भी दिया रहे, प्रॉफिट लाभ, हमको रेशियो में इसको फ्रैक्शन में तोड़ देना है। ठीक है, तो नीचे में हो जाएगा सीपी, हानि हो गया हानि 2। अब पता चलेगा कि क्रय मूल्य जब 5 में कोई भी सामान को खरीदे हैं, ठीक है, 2 रुपये की क्या हो गया हानि हो गया, जब 5 में खरीदे 2 रुपये का हानि हो गया है, इसका मतलब बेच दिया होगा उसको कम में ही, इसका मतलब 3 रुपये में बेच दिए, इसमें इसको घटा दिए। अब जब हमको पता चला कि 800 रुपये में ख़रीदा गया, इसका तो ये वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 800 रुपया। ठीक है, तो कितना गुना होता है 160, फिर से इसको भी 160 गुना कर दिए। ठीक है, जो आसान है एकदम, कोई चीज़ है नहीं। तो यदि हमको इसको समझ में यदि नहीं आया तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 बराबर हो जाएगा 800, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 800 बटे 5 और इंटू हो जाएगा ये जो 3, यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं रामू ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसने 600 रुपये में उसे बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रामू ने खरीदा मतलब सीपी कितना में खरीदा 900 रुपये में खरीदा, अब बेच दिया कितना में बेच दिया 600 रुपये में बेच दिया। जब 900 रुपये में खरीदा 600 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब हमको रियल में पता चल रहा है कि 900 रुपये में ज़्यादा में खरीदा था, वो कम में बेच दिया, इसका मतलब हानि हो गया कितना 300 रुपये का हानि हो गया। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको पता है कि हानि अब बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 इंटू हो जाएगा 100। अब इससे हमको पता चलता है डायरेक्ट, क्या पता चल रहा है कि 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 900, ये 0 0 कट गया तो कितना होगा 1/3। अब 1/3 इंटू 100,
1/3 इंटू 100 हम लोग बताए थे क्या होता है 1/3 मतलब क्या होगा 33.3 सबसे पहले ही बताए थे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई चीज़ है नहीं इसमें, एकदम ईजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कोई चीज़ है नहीं, डायरेक्ट एक स्टेप में ही बनेगा। ठीक है, जो हम लोग ईजिली तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, उसमें कोई चीज़ विशेष था नहीं। ठीक है, इसको घटाते तो हो जाएगा 300, अब बटे हो जाएगा 900, अब 300 और 900 हो गया तो मतलब हो जाएगा 1/3, 1/3 मतलब क्या होगा 33.1/3, बस हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, बोलते हैं कि वरुण, ठीक है, वरुण ने एक वस्तु 6,384 रुपये में बेची गई। ठीक है, और उसे 30% की हानि हुई और वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे वह 30% का लाभ प्राप्त हो करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए था। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया था कि 30% की हानि के लिए इतना दिया हुआ है, मतलब 30% की हानि मतलब 70%, और 70% का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना 63.84। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 30% का लाभ मतलब 130%, अब 130% का लाभ मतलब कितना होगा 6384 हो जाएगा, अब बटे में 70 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 130। अब इसको कट्टा पिट्टी करके बना देना है, 0 0 ख़त्म। अब 7 से इसको काट दें, 9 63, 7 1 7, 7 2 14, अब हो जाएगा 9 1 2 हो जाएगा, हो जाएगा 13। अब इससे हमको इसको मल्टीप्लाई कर दें, 12 24 36 6 8 5 3 18 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इजली से 26। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन है मेरे पास कितना 1185 ये है। ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कोई चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से जो जस्ट मैंने बताया था इसके बाद 30% की हानि मतलब 70%, फिर 30% की लाभ मतलब 130% निकालना, बस कुछ इसमें है नहीं। चलिए अब ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर अब बोल रहे हैं कि 100 सेबों का क्रय मूल्य 700 रुपये है, तो यदि 96 रुपये प्रति दर्जन से बेचा जाता है तो लाभ। अब हमको इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं जो एक बार समझा दें। हाँ, बोलते हैं कि 100 सेब, यहाँ पे लिख सकते हैं 100। अब 100 सेब का क्रय मूल्य कितना था 700, यहाँ तक तो हमको पता चल गया, ये CP है मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा गया, इसका मतलब SP हम लोग 12 हम लोग जानते हैं, एक दर्जन में कितना होता है 12। अब उसको बेचा गया कितना में 96 रुपये। अब एक यूनिट का पता चल गया तो कितना हो जाएगा 1 12 96 8 हो जाएगा। जब एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 8, क्योंकि 8 रुपये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दर्जन में हम लोग देख सकते हैं कितना होता है 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12, 96 रुपये प्रति दर्जन से बेचा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 रुपये प्रति दर्जन। अब ये 8 हो गया एक यूनिट का वैल्यू, अब 8 में बेचा जाता है। ठीक है, अब इसको इसका भी वैल्यू निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना होगा 12 8 96, ये हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 7। अब आप ही बताइए, कोई भी चीज़ को जब बेचा 8 में, खरीदा था 7 में, इसका मतलब क्या हो गया उसको प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को पता है, क्या पता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट कितना का है, प्रॉफिट कितना का 1 का। अब प्रॉफिट परसेंट बटे CP कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 100। अब 1/7 हम लोग जस्ट पढ़े हैं, कितना होता है 14 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 14.2, ये हो गया कितना 14.2 बटे 7। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें कोई चीज़ था नहीं, एकदम ईजी था, एकदम ईजी तरीके से बताएं इसको। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने आपको पढ़ाया, जो काफ़ी बेसिक था इसमें। ठीक है, इसमें समझना है कि शॉपकीपर कैसे हैं, कैसे मेरे पास प्रॉफिट होते हैं, और रियल में याद नहीं करना कि SP में आप CP में SP घटाते हैं तो SP में CP घटाते हैं तो ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, ये नहीं। आप रियल में समझिए कि एक दुकानदार है जो हमको बताया कि जब हम लोग दुकानदार हैं, दूसरा दुकानदार है। ठीक है, ये इसने इसको बेचा, इसमें इसको खरीदा, तो इसने 30 रुपये में बेचा, वो 40 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो कितना % का लॉस हुआ, कितना % की हानि हुआ, ये हमको ईजी तरीके से हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, माइंड में इसको जिसको बोलते हैं ना माइंड मैपिंग के साथ हम लोग चलेंगे ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कि 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया तो कितना % लॉस हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं, इसमें इसको घटाते तो लॉस होता नहीं। रियल में हम लोग समझेंगे 4 रुपये में कोई भी दुकानदार है, उसने खरीदा, 5 रुपये में उस सामान को बेचा। ठीक है, तो 1% क्या हो गया मेरे पास लाभ हो गया। ठीक।
ठीक है, ये चीज़ समझना है, एकदम रियल में समझेंगे कि हम लोग इतना में खरीदा इतना में बेचा। ठीक है, कोई फार्मूला और कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज से हम लोग पढ़ लेंगे कि एकदम रियल में एकदम तरीके से कैसे उसको पढ़ाते हैं। और ये मैंने परसेंटेज टॉपिक भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि मैंने बेसिक से हर एक चीज़ आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, रियल में आपको एकदम मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग के साथ। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो आज पहला पार्ट था, इसमें काफ़ी चीज़ जो मैंने बताया आपको एकदम ईजी तरीके से बना सकते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें सिर्फ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होता है उसी से ज़्यादा चीज़ ये चीज़ होता है। जैसे कि आप 20% दिए जाते हैं तो डायरेक्ट लिख दिया 1/5, जो मैंने परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप उसका एक बार वीडियो देख लिए ताकि पता चले कि किसमें इसको इंक्रीज़ करता है तो 6 हो जाता है, इसमें इसको घटाता है तो कभी 5 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फिर इसका पार्ट 2। ठीक है, रियल में एकदम काफ़ी और इंटरेस्टिंग के साथ। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज ये समझ में आ गया हो आपको। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखें।